बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह के साथ से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो सबसे पहले जी माजरत के साथ मेरा गला आवाज आप लोगों को पता चल रहा होगा आवाज से कि गला मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, और इसीलिए ये रीजन था कि 2 दिन ब्लॉग भी नहीं आया क्योंकि मैं वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो ये जी मैंने रखा था रोज़ा, तो मैंने नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। सुबह का टाइम है, मैंने उठी, मैंने पहले कुरान पाक पढ़ा, फिर नमाज पढ़ी, फिर बाहर गई थोड़ा टेरेस पे, बाहर के वेदर को एंजॉय किया और फिर सो गई। और ये था जी दिन का टाइम। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, बेटी टेबी से लाट कर रही थी, बेटा भी बैठा था, दोनों प्यार कर रहे थे, आपस में बातें वगैरह कर रहे थे। तो इसी तरह टाइम जो स्पेंड हो रहा है। और ये जहाँ पे हम लोग होते तो वहीं हमारे साथ आती है, आके बैठ जाती है, तो फिर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे साथ ही सोती है, हमारे साथ ही होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसको प्यार करो ना, यूं इसके सर पे हाथ फेरो तो पता नहीं इसको सुकून मिलता है, मजा आता है, क्या होता है। तो बड़े आराम से ना सर नीचे करके लेट जाती है और आगे से सीधी हो जाती है बिल्कुल, कि अब भाई सर में हाथ फेरते रहो और प्यार करते रहो मुझे। तो बस इसके साथ लगा। और बेटा देखिए, बेटा यहाँ पे, ओ ये मैं इसके सर में हाथ मार रही थी और बेटा इसको साथ में कहता हूँ अम्मा इसको डांस करवाते हैं, ये देखिए डांस कर रही है। तो खैर जी फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, अफ्तारी की तैयारी करने। मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए और साथ में ये मैं चीनी भिगो दूंगी, टैंग वगैरह जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। ये था असर का टाइम, तो मैंने कहा पहले मैं किचन में जाऊं, थोड़ा बहुत काम कर लूं, उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ूंगी असर की। और बेटी आ गई थी, ये बेटी का हाथ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये जो है वो चीनी भिगो रही, तो कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काले चने निकाल के रखे हुए थे, तो इनकी मैं बनाऊंगी चाट, और साथ में लोबिया बॉइल्ड रखा था, तो इसका मैं बना लूंगी सालन। तो बेटा क्योंकि लोबिया शौक से खाता है, तो मैंने कहा, और मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही, तो लोबिया उबला हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं इसी को बना लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने जी प्याज डाला, ऑयल डाला, हल्का सा ट्रांसपेरेंट किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। बस इसको भूनूंगी, सिंपल सी रेसिपी कुछ इतनी वो मतलब मुश्किल नहीं, जैसे जैसे आम लोग बनाते हैं घर में उसी तरह मैंने बनाई थी। और ये फिर बेटे के लिए मैंने मंगवा लिया था सेवर, ऑर्डर कर दिया था, उन्होंने घर पे डिलीवर कर दिया था छोटे वाले बेटे के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है वो घर का सालन रोटी कुछ भी नहीं खाता। तो और मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी, रोजे में मैं उसको बना के देती। और इस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, हद की गर्मी थी, तो भूख तो खैर मुझे नहीं लगती, प्यास मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा, और मेरे से बात करना भी मुश्किल हो रहा था, इतनी जुबान सूख रही थी बार बार। और ये जी मैंने इसके राइस डाल दिए, मैंने बगैर चिकन के मंगवाया था क्योंकि चिकन वो नहीं खाता। पुलाव कबाब मंगाया था, साथ में सैलेड था, सैलेड तो वो नहीं खाता। रायता मैंने डाल दिया प्याली में, वो खा ले। और ये जी चने उबले हुए पड़े हुए थे, तो इनको मैंने एक बॉयल दिला दिया था फिर से पानी में, और साथ में ये मैंने क्यूज में कटे हुए बॉयल आलू डाल दिए, टमाटर डाल दिए चॉप किए हुए, और साथ में मैंने प्याज डाल दिया। तो इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे तरीके से, और इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो भी मैं डाल दूंगी। अच्छा मुझे ना काले चनों की चाट बहुत बहुत पसंद है, मुझे इसका टेस्ट ही अलग लगता है। जो सफेद चने होते हैं उनकी बनस्बत मुझे काले चनों की चाट बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। और बेटी जी टैंक बना रही थी यहाँ पे, और ये मेरे पास इमली और आलू बुखारे की चटनी बनी हुई उसमें रखी थी फ्रिज में, ये खट्टी मीठी जो चटनी होती है वो है। तो थोड़ी सी मैं ये डाल दूंगी अंदाजे से, आपके पास हो तो आप डालें, वरना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस ये डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। बाकी बीच में थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, दही डाल देंगे। चाट बनाने तो मेरे ख्याल से सभी को आती है, तो फिर भी मैंने कहा चले मैं बना रही हूँ तो मैं साथ में आप लोगों को भी रेसिपी दे देती हूँ। तो आप बताइएगा आप लोगों में से किस किस को पसंद है काले चने की चाट। बाज घरों में बिल्कुल नहीं खाई जाती, मेरे घर में भी और कोई नहीं खाता स्वाय मेरे, क्योंकि रोजा मेरे और बेटी का ही था, तो बेटी ने तो खानी नहीं थी चाट, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए काले चनों की बना ली। और ये देखिए इधर बेटा बैठा हुआ टीवी देख रहे, और मैं यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रही थी, और बेटी यहाँ पे टीवी के साथ खेल रही थी। तो मैंने कहा ना कि जहाँ पे हम लोग होते हैं ये भी वहीं आके बैठ जाती है, तो ऐसा ही होता है। तो बस मेरे अभी अफ्तारी में टाइम था, तो मैंने कहा चले मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और फिर ये जब मैं आ गई थी दोबारा किचन में,
तो मैंने कुरान पाक पढ़ते पढ़ते तो लोबिया जलने से बच गया, बिल्कुल एंड पे था, साथ में लगा भी है थोड़ा सा पर बचत होगी। लोबिया फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि मैंने थोड़ा भुना भुना बनाया था, जैसे बाहर से हम लोग लेते हैं ढाबे से। तो बस उसके बाद ये मैंगो भी वो टैंग भी बन गया हमारा, और साथ में मैंने मैंगो शेक बना लिया था। बस ये थी जी हमारी सिंपल सी अफ्तारी। और चाट में दही कम था तो मैंने बीच में थोड़ा सा और दही डाल दिया। तो मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो देख लिया मेरे गले का हाल, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।